बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हम यारों, ऐसी है बांध लो मुझ पे मुकाबला कैसे हम करते हैं यार, हम की बार तरीका हम बताएंगे। झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही रुक जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उसमें मर मिट जाए। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल पे, और मैं हूं आपका होस्ट चार्ली। और आज की जो हमारी मूवी है उसका नाम है शाहरुख खान सीधा मैं हूं ना के सेट से उठ के पठान मूवी में घुस गए हैं, और ये वही सीक्रेट एजेंट राम है जो पठान बनकर अभी इधर घूम रहा है। ये मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा कैसे। और आपको राघवन का याराना तो याद ही होगा। राघवन शाहरुख खान के सारे विलन को ये सिखा कर गया है कि उसके साथ याराना कैसे करना है, और दूसरा उसको मारना नहीं है, और उसको ज्यादा मारना नहीं, ऐसा हल्का धक्का देके छोड़ देना। मूवी की शुरुआत होती है जनरल कादर के सीन से, और उसको अभी अभी डिटेक्ट हुआ है कि उसे कैंसर है, और उसके पास या तो 3 साल है या 3 से कम साल है। इस बात पे गौर करिएगा। वक्त कितना है मेरे पास? 3 साल शायद। और अब उसे पता लगता है कि इंडिया ने सेक्शन 370 हटा दिया है कश्मीर से। अरे आर्टिकल 370 रद्द कर दिया, कैसे कर सकते हैं ये? तो इसका बदला लेने के लिए वो अपनी आर्मी से कुछ नहीं कहता, वो कहता है शैतान को बुलाना पड़ेगा। शैतान से दोस्ती करने का वक्त आ गया है। और अब एंट्री होती है हमारे विलन की, जॉन अब्राहम की। और इस मूवी में जॉन अब्राहम ने इतनी बॉडी बनाई है कि उसका नाम ही जिम रखना पड़ गया। और जनरल कादर जॉन अब्राहम को फोन करके कहता है इंडिया को उसके घुटने पर लाना है, हिंदुस्तान को घुटनों पर लाना है। और अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो बहुत टाइम बाद स्क्रीन पे एंट्री ले रहे हैं हमारी तरफ। और उनका प्लान है कि वो पहले खूब पिटेगा, इतनी मार खा लेगा कि उसका मुंह लहूलुहान, कि बॉडी पे हर जगह खून ही खून। ये पता नहीं कैसा प्लान है, और पूरी मूवी में वो एक बार ही इतना पिटे जो कि उनके खुद के प्लान में शामिल है। और अब अपना हीरो इतनी ठस्सी हालत में पूरा पिटा हुआ है, हीरोगिरी दिखाता है और डायलॉग मारता है, पठान तो जिंदा है। मतलब नई मूवी बन रही है, फिर भी राइटर ने ये नहीं सोचा मैं कुछ नया लिख लूं। टाइगर जिंदा है, पठान जिंदा है, अबे सब जिंदा ही हैं, कुछ नया लिखो। और अब अपना हीरो पठान पूरा मस्त एक्शन वैक्शन करता है पिटी हुई हालत में, और उसे मिलता है अब एक हेलीकॉप्टर जिसे वो उड़ाने लगता है कवर्ड स्पेस एरिया में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप एक कवर्ड स्पेस एरिया में अपना हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे तो उसकी ये हालत होगी। और अब पठान जिम के एक खास बंदे को उड़ाकर हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। और अब एंट्री होती है डिम्पल कपाड़िया की। ये सीधा टेनेट मूवी के सेट से उठकर आई हैं पठान मूवी में। इंग्लिश मूवी में काम करने के बावजूद जोकर की स्पेलिंग नहीं आती, चौका JOCR को जोकर पढ़ रही है, और जबकि उसी डायरेक्टर के अंडर काम करके आई है जिसने जोकर की मूवी बनाई थी। और अब एक जूनियर डिम्पल से सवाल करता है कि आप पठान के बारे में क्या जानते हो। मैम, क्या हम पठान के लिए जा रहे हैं? और वो कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करता है पठान को जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं उस बॉस को जिसे कोई पसंद नहीं करता। जब भी उसका नाम आता है लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, टॉपिक बदल देते हैं। और ये क्रिस्टोफर नोलान की चेली फ्लैशबैक में बताती है कि पठान के साथ क्या क्या हुआ था, जिसमें फ्लैशबैक आएगा जिसमें पठान बताएगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। एक मिशन में पठान की हड्डियां वड्डियां टूट गई थी और सबको लगा कि वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन पठान तो एक पूरी नई किताब लिख रहा था। और किसी टूटे फूटे बंदे की आपने ऐसी बॉडी देखी है कभी? ऐसी चमकती बॉडी, उस पे ये बनियान कर क्या रही है उस पे? ये बनियान पहनी ही क्यों है? ये कहीं इधर से फटी है, कहीं उधर से फटी है। अबे बॉडी दिखानी है, ढंग से दिखाओ। मुझे लग रहा है डॉक्टर ने सर्जरी भी इसी बनियान के साथ करी थी, तो इधर उधर से फाड़ना पड़ गया। पठान ने हॉस्पिटल में बैठ के एक नए डिपार्टमेंट का आइडिया सोचा था, जो कि वो डिम्पल को बताता है। और फिर जन्म होता है जोकर डिपार्टमेंट का, जिसकी स्पेलिंग JOCR है। और इनका पहला ही मिशन पता चलता है कि आउटफिट X इंडिया के प्रेसिडेंट पे अटैक करने वाला है। पठान को ये इंटेल मिलती है, पर ये इंटेल कहां से आई है किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन पठान पूरे तरीके से जोर दे रहा है कि इंटेल तो सही थी। इंटेल वाज रियल सर। और अब पठान एक मस्त गाड़ी लेके सऊदी अरब में कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकला हुआ है, और कर्नल का फोन आता है और वो कहता है कि हमने लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज कर दिया है। तुम्हारी इंटेल सिर्फ पैरानोया है,
प्रेसिडेंट का ट्रैवल रूट भी मैंने लास्ट मिनट बदल दिया है। मगर ये बात तो पहले डिस्कस नहीं हो जानी चाहिए थी। मतलब आप एक प्लान बना रहे हो, बंदों को इन्वॉल्व रखो। और ये बात फोन पे सुनते सुनते पठान को पता लग जाता है कि वो प्रेसिडेंट के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो तो साइंटिस्ट के पीछे जा रहे हैं जिनकी कॉन्फ्रेंस थी सऊदी अरब में। 2 टॉप साइंटिस्ट जो फुल एनर्जी कवर में ट्रैवल कर रहे थे, अब हमने वो प्लान्स बदल दिए। और ये आउटफिट एक्स वालों को प्लान सुन लो। साइंटिस्ट है नॉर्मल से, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर, उनको ये सऊदी अरब में जाके पकड़ेगा इतने बड़े तामझाम के साथ। जबकि यही काम इतना बड़ा तो नहीं था, वो उनको कहीं से किडनैप ही करा लेता है इंडिया में। साइंटिस्ट के पीछे तो इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती है। और जिनकी एक बात तो माननी पड़ेगी, इतनी बड़ी गैंग रखी हुई है, फिर भी वो अकेला आया है साइंटिस्ट को किडनैप करने। जुझारू है। ट्रस्ट मी लूथरा, तुम प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी देखो, आउटफिट एक्स को हम संभालेंगे। और अब पठान को पता लगता है कि साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया है जिम ने, और वो उसे रोकने के लिए गाड़ी भगाता है। सारा ट्रैफिक उसे रोकने के लिए तैयारी बैठा है। वो बचते बचाते रॉन्ग साइड पे जाते हुए शू 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 वो पहुंचता है जिम की कार के पास, और इतनी बड़ी ट्रक जैसी गाड़ी को वो अपनी स्पोर्ट्स कार से ठोकने की कोशिश करता है। और जैसे ही जिम उसे ठोकता है तो उसकी गाड़ी पलट जाती है। और जैसे ही गाड़ी पलटती है, ट्रैफिक का काम तो खत्म हो गया, वो सब चले जाते हैं अपने अपने घर। और दुबई की पुलिस तो वहां पे कुछ इंटरवेंशन करेगी ही नहीं ना, क्योंकि वो तो बिजी है नमूना देखने। तो इसलिए सारा काम तो इंडियन पुलिस को ही करना पड़ेगा दुबई में। और अब जिम आड़ी टेढ़ी बातें करके काफी टाइम पास करता है। पर उसने दिल तोड़ दिया यार, तेरा भी तोड़ देगी। और उसके बाद पठान की खूब तारीफें भी कर देता है। पठान, इस मुलाकात का मुझे एक अरसे से इंतजार था। जब रॉ में था तब तुम्हारे कई किस्से सुने। राघवन सिखा के गया था ना। उसके बाद यूं नहीं कि अब मैं पठान को मार दूं, उल्टी गाड़ी से पेट्रोल बह रहा है और वो पेट्रोल पे गोली मार के वहां से चला जाता है। भाई क्या लॉजिक है। और अब पठान आग की रफ्तार से पहले अपनी रफ्तार दिखाता है और गाड़ी से बाहर भाग जाता है। ऑब्वियसली मरेगा थोड़ी। लेकिन एक बात बताओ, जब साइंटिस्ट का पीछा करना था तब तो वो जीपीएस लोकेशन चाहिए थी, और अब जब गाड़ी वाड़ी सब फट गई है तो ये जिम का पता कैसे लगा रहा भाई। बॉलीवुड मूवी में राइटर एक स्विच लेके बैठा होता है ग्रेविटी का, जब मन किया ऑन कर दिया, जब मन किया ऑफ कर दिया। कभी कभी तो भूल ही जाता ऑन करना। और ये देख लो, यहाँ पहले ये खेल रहे तू मार तू मार, जब भाई इस पे बंदूक ही तो पहले क्यों नहीं निकाल ली। और अब आप इस सीन में साफ साफ देख सकते हो दोनों हेलीकॉप्टर एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, और जैसे ही गाड़ी ठुकती है ये दोनों उससे लटक जाते हैं। तब तो हेलीकॉप्टर बराबर उड़ रहे हैं। और अब आप इस सीन में देख लो, ये बंदा एक हाथ से दोनों हेलीकॉप्टर खींच रहा है पूरी जान लगा के। जिम। और मैं आपको बता दूं, ऐसे हेलीकॉप्टर तो इन जैसे ट्रक्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, और ये दो मिलके भी एक ट्रक को हिला नहीं पा रहे हैं। और अब पठान बुरी तरीके से फंस गया है, क्या डिसीजन ले। तो वो जिम को जाने देता है साइंटिस्ट के साथ। और अगले सीन में पठान एवेंजर्स की टेक्नोलॉजी चुरा के ले आया, लगा पड़ा शू 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 शू। और पहले आपने देख लिया जिम ने तारीफ करी है पठान की, तो पठान पीछे कैसे रह जाएगा। पठान भी तारीफ करता है जिम की। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो सही गलत अच्छे बुरे के बुरे है, और अब वो नहीं रुकेगा। वो एवेंजर्स के इधर उधर के कंप्यूटर के साथ पता लगता है कि रक्त बीज नाम की एक चीज है जो डार्क नेट पे वायरल हो रही है, और उस रक्त बीज के लिए शाहरुख खान को जाना पड़े स्पेन। दोस्तों, जब बॉलीवुड में इंडियन सोल्जर होता है तो उसे सीक्रेट एजेंट ऐसे बनाते हैं, लेकिन वहीं अगर पाकिस्तानी एजेंट को दिखाना है तो इतना ग्लैमर। और ये पाकिस्तानी एजेंट है दीपिका पादुकोण। और पूरी मूवी में आप नोटिस करेंगे इसके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हैं जैसे वो कुछ गलत ही स्मेल कर रही है। और रुबाई का इंट्रो होता है गाने के साथ। इस गाने में तो वैसे वस्त्र कम ही हैं, पर उसे भी एक ही दिन में 10 बार बदलने की क्या जरूरत है। और ये आप पठान को देखो, ये इसका पीछा करने गया है, उसको सीक्रेटली ऑब्जर्व करना था। ये तो साला खुले में ही घूम रहा है उसके सामने, मतलब कोई नोटिस ना करे तो कर ले कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब पठान अब अपना मिशन तो भूल ही गया है, उसका पीछा करते करते पता नहीं कहाँ चले जा रहा है, और वो उसे फंसा के ले जाती है एक ट्रैप में जो बनाया था जिम ने। और अब जिम पठान को पकड़ने के बाद फिर से आड़ी टेढ़ी बातें स्टार्ट कर देता है। थोड़े दाने जमीन पे फेंको, चींटियां अपने आप चली आएंगी। और बाद में कहता है तू मुझे ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे पास सारी कंट्रीज के एक्स सोल्जर्स हैं, बस एक इंडिया का नहीं है। दुनिया की हर क्रैक सीक्रेट एजेंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, बस इंडिया की कमी है। तो तू खुद है भाई इंडिया का। और अब पठान उसे कहता है तुझे देसी में गाली दे के समझाऊं क्या। अंग्रेजी में गाली दूं या तुझे देसी में समझा। तू देता भी नहीं है। और पठान के मना करने के बाद जिम कहता है या तो तू मेरे साथ रहे, नहीं तो मैं तुझे अपने खिलाफ अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर बिना उसे मारे वहां से निकल जाता है। अरे भाई, एक बारी में मार के खत्म क्यों नहीं करते हो। और अब जिम के साथी उसे मारने की कोशिश करते हैं,
और अब रुबई पलट जाती, वो पठान को बचाने की कोशिश करती और उसे वहां से भगा के लेके जा रही होती है। और वो किसी रिमोट एरिया पे हैं और वहां से भागते हुए वो पहाड़ी से पानी में छलांग लगा देते हैं। इसके बाद कैसे बच के जाएंगे वो? और ये काहे का पठान है यार, अभी तक आधी मूवी निकल चुकी है, एक प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ इस बंदे का। वो पहले डिम्पल ने बताया कि वो घायल हो गया था, फिर उसके बाद वो साइंटिस्ट वाला कांड, अभी ये दीपिका के पीछे गया तो वहां जिम ने पकड़ लिया, और फिर ये रक्त भी। साला चोमू जो रुबई ने बोला वो सब मान गया, क्योंकि ध्यान तो बातों को छोड़कर कहीं और था ना, बेशरम रंग पे, जैसे आप लोगों का था। अगर आप या पठान उसकी बात पे ध्यान दे रहे होते तो इस बात पर तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर हमें चाहिए क्या? रक्त बीज। ये सवाल तो आता ना कि रक्त बीज चुराने के बाद उसे रखेगा कौन, और वो जोकर की हेड वो भी नहीं पूछती कि रक्त बीज है क्या, और पठान को आईएसआई एजेंट के साथ उसे चुराने के लिए भेज देती है, जबकि अटैक भी इंडिया पे ही होने वाला है। और ये पठान भाई ये प्रोटीन शेक के नशे में सिर्फ बॉडी दिखाने में लगे हुए हैं, चौड़ तो खत्म ही नहीं हो रही, आधी मूवी निकल चुकी है, एक मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, और एटीट्यूड तो बराबर रखा हुआ है। हमारे साथ रहोगी तो यही मजे करोगी। और चौड़ में रक्त बीज चुराने का पूरा प्लान भी बना लेता है, सारे अरेंजमेंट भी खुद ही कर लेता है। लेकिन भाई को अभी पता नहीं है रक्त बीज है क्या, उसको चुराने के लिए बैग लगेगा, सूटकेस लगेगा या पूरा ट्रक लगेगा। और अपना पठान सेंटी होकर रुबई को अपनी सारी बैक स्टोरी बता देता है, सीक्रेट एजेंट है। और अब इंडियन नोलन अपने सिद्धार्थ आनंद फ्लैशबैक में फ्लैशबैक डाल रहे हैं। अभी डिम्पल कपाड़िया फ्लैशबैक बता रही है पठान का, और उसी में पठान फ्लैशबैक बता रहा है रुबई को अपना। और अब इस फ्लैशबैक में मोबाइल जीपीएस पे लोकेट हो रखी है मिसाइल, वो उसी को ट्रैक कर रही है, और पठान भाई मोबाइल को लेके भाग रहे हैं इधर उधर। एक सेकंड पॉज। अब आप बताइए, आपके हाथ में एक फोन है और उसके पीछे मिसाइल लगी हुई है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कहाँ फेंकेंगे फोन? अपने पठान भाई उसे हवा में ही फेंक देते हैं। दिवाली का रॉकेट है ना, हवा में फट जाएगा। और वो वाकई आप नोटिस करेंगे तो मोबाइल का साइज और मिसाइल का साइज बराबर ही है। और अब आता है चोरी का वक्त। पठान का प्लान काम करेगा, प्लान ऐसा कि जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। कैरन के घर में घुसे कैसे, बिल्डिंग पर पैराशूट का बॉक्स रखा किसने, मेटल की वायर धागे की तरह चाकू से कैसे काट दी, और ये आईडी कार्ड कहां से निकाल लिया भाई इसने? यहाँ कौन आईडी कार्ड रखता है? अब रुबई और पठान पहुंच चुके हैं लॉकर में, और रुबई पूछती है ये सीढ़ी कैसे खुलेगी? और पठान जो कि अंदर से राम ही है इधर डायलॉग मारता है जैसा मैहुना में मारा था। 2 minutes too late, sir. मैं अंदर जा रहा हूँ। नो टाइम फॉर दैट। मैं अंदर जा रहा हूँ। और खुद ही कूद जाता है अंदर रक्त बीज चुराने, जबकि इसे अभी भी नहीं पता है कि वो है क्या। अबे इसको किसने रखा है यार इंटेलिजेंस में? जैसे तैसे तो रक्त बीज हाथ में आया था, रुबई ने ऊपर से कह दिया कि मुझे पकड़ा दे, इसने नीचे से फेंक के पकड़ा दिया। और अब रुबई दे देती है पठान को धोखा, और एक्सप्रेशंस तो ऐसे दे रही है जैसे इसकी इस मोमेंट पे फुसकी निकल गई, और वो छुपाना चाह रही है कि मैंने नहीं किया। अब रुबई तो रक्त बीज लेके भग गई वहां से, पठान को पकड़ लिया रशियंस ने, और डिम्पल भी आके बोल देती है कि मेरी तरफ से 2 गोली दाग दे। और अब भी रशियंस उसे मारेंगे नहीं, उसे एक ट्रेन में भेज देते हैं और कैदियों के साथ, और उनके हाथ खोल देते हैं ताकि वो पठान को मारे भाई। और अब पठान पिटते पिटते बीच में थक जाता है, इतने में ऊपर से आवाज आती है कुछ, और यहाँ एक किक में सलमान खान ने ट्रेन तोड़ दी है। और सलमान भाई भी लाइक मेरी फिल्म थोड़ी है, मैं एक्टिंग क्यों करूं? सलमान भाई किसी की जान में व्यस्त है ना, किसी की फिल्म और किसी की कमाई वो क्यों कराएं? और भाई की स्माइल तो है ही इतनी प्यारी, छुपाई नहीं छुप रही है। यहाँ देख लो, यहाँ देखो, और यहाँ भी देखो। एक तो साला यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो ट्रेन कहीं रिमोट एरिया से गुजर रही है, तो इस पे सलमान भाई आए कैसे? साथ में स्टारबक्स की कॉफी भी लाए हैं और इंडियन पैरासिटामोल। यहाँ टॉर्चर वाले सीन में आप देखें, साफ साफ दिखाया गया है कि पठान के नेल्स तोड़, और बैम अगले ही सीन में नाखून वापस आ गए। और क्योंकि पठान मैहुना वाला राम ही है अंदर, तो ये तो होना ही था। इसके पास ग्रेनेड है। तो क्या हुआ? उसका पिन मेरे पास है। तेरे पिन मारने की आदत कब जाएगी? I'm sorry। और इस मूवी में आप नोटिस करोगे या तो मिसाइल फटे, कार फटे या ग्रेनेड फटे, धमाका एक ही साइज का होता है। और अब टाइगर और पठान सारे रशियन से लड़के अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन ट्रेन तो अभी भी उसी रिमोट एरिया में चल रही है, रुकी भी नहीं है। अबे कैसे पहुंचेंगे शहर? और अब पता चलता है कि डिम्पल आई थी तो वो एक मैसेज लेके आई थी पठान के पास, जो कि वो अपनी उंगलियों से बता रही। इस बंदी को जोकर की स्पेलिंग नहीं आ रही इंग्लिश में, और वहां पे कुछ गलत बता के चली गई हो तो। और आप अब ये डायलॉग सुनिए, तो पहले गोली मारूंगा, उसके बाद सवाल करूंगा। मैहुना में राघवन भी तो ऐसे ही करता था। तो पहले गोली मारूंगा, उसके बाद सवाल करूंगा।
अब रुबई एक कमाल का सवाल पूछती है। रक्त बीज जानना चाहते हो वो क्या है? अरे हाँ भाई हाँ, जानना है ना। ये सवाल तो चोरी से पहले आना चाहिए था कि रक्त बीज है क्या। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे अपने लोग ऐसे पागलपन पे उतर सकते हैं। सुना, अब एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे इसे यही नहीं पता कि आईएसआई क्या करती है। ये उसकी एजेंट है। एक्चुअली में वो अब अपने देश को बचाना चाह रही है, क्योंकि उसे पता है वायरस फैला तो हर जगह जाएगा। अब आप बोलेंगे कि रुबई ने तो कहा था कि कोविड-19 की तरह हफ्ता भर सहमा नहीं रहे, कुछ ही घंटों में असर कर जाता। मतलब कोई इस वायरस को लेकर कहीं दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, कुछ ही दिनों में पूरे शहर को खत्म कर सकता है, पर शहर की सरहद तक कंटेन भी किया जा सकता है। अब मान लो वायरस फैल गया है और बंदे एयरपोर्ट पे ही हैं और प्लेन में चढ़ जाएं, तो उन्हें प्लेन में बैठ के तो पता लगेगा ना कि वो कंटेमिनेट हो गए हैं, और उसके बाद जहां भी लैंड करेंगे वहां फैलेगा वायरस। तो एक शहर पे तो कंटेन नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि रुबई को तो पता है कि पठान है ही उल्लू का पठान, तो कुछ भी बोल तो मान जाएगा। और अब रुबई हो गई है पठान के साथ, तो उसे नहीं पता लगने देना चाहिए कि वो जिम के खिलाफ हो गई है। जिम लुकिंग गुड। ऑलवेज। और आज तक तुमने कभी नोटिस नहीं किया। किसने कहा कि इश्क सिर्फ पहली नजर में ही होता है? अबे ऐसे में तो मुझे ही शक हो जाएगा ना, कोई भी रैंडमली आके अगर ऐसे बोलने लगेगा। और पठान फुद्दू है, जिम नहीं। इस बार कपड़े भी पूरे पहने हैं, सारा ध्यान तो बात पे ही जाएगा ना। और ये चोमू साइंटिस्ट साला कुछ भी बना देता। वो कौन सा टेस्ट कर रहा था? जिम पानी डाल सकता है ऑब में, किसको पूरा वायरस बनाना। अब पठान एक्शन वैक्शन करके एक ऑब तो चुरा ही लेता है जिम से, और उसको खोलने के लिए साइंटिस्ट जुट जाते हैं। डिम्पल भी उसी लैब में होती है और पता लगता है कि वायरस तो हवा में फैल चुका है। अब उस वायरस को खत्म करने के लिए पूरी लैब उड़ानी पड़ेगी डिम्पल और साइंटिस्ट के साथ। इमोशनल सीन्स। पठान भाई काफी इमोशनल हो जाते हैं डिम्पल की डेथ के बाद, और सीधा जाते हैं दीपिका को छुड़ाने इंडियन सोल्जर्स को पीट के। अब पठान की अफगान फैमिली मदद करती है जिम तक पहुंचने के लिए। और वो जनरल कादर याद है जो कैंसर से मरने वाला था, जिसके पास 3 या उससे कम साल बचे थे, वो 3 साल बाद आता है और जिम से कहता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार। नहीं, वो जिम से कहता है खैरियत जनरल। खैर नहीं, कहर चाहिए। लेकिन पठान और रुबई आके सारे प्लान पे पानी फेर देते हैं, और अब पठान भागता है जिम के पीछे। और पठान जिम को पीछे से देखता है और कहता है वाओ कूल, वो जेट पैक पे उड़ने वाला है। और जिम ने भी पठान के लिए एक स्पेयर जेट पैक रखा हुआ था, पीछा कैसे करेगा। अब पठान कहता है मैं क्या सुपर कूल करूं, तो वो पहले कूद जाता है और बाद में प्लग इन करके ऑन करता है अपना जेट पैक। वाओ सुपर डुपर। लेकिन वो हवा में उड़ रहे हैं, बिना हेलमेट के, बिना ऑक्सीजन मास्क के। मतलब यार। अब पठान को पता लगता है इंटरकॉम से कि वायरस तो एक प्लेन में है जो दिल्ली के ऊपर घूम रहा है, जबकि कान में उसने कुछ लगाया भी नहीं हुआ। और अब वो अपना जेट पैक छोड़ के जिम के जेट पैक पे छलांग लगा देता है। अब वो दोनों जाकर गिरते हैं किसी पहाड़ी झोपड़ी में। अब आती है फाइनल फाइट, पठान बनाम राघवन, आई मीन जिम। और यहाँ देख लो, जब कर्नल ने बोला कि पूरी की पूरी लैब उड़ा देते हैं मिसाइल से, तब तो पठान ने ये बोल दिया एक मिसाइल पूरे लैब को उड़ा, जिम, वायरस, सब कुछ। और अगर वायरस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हवा में रिलीज हो गया, तो उस ऊंचाई से वायरस सीधे बादल पकड़कर 3 कॉन्टिनेंट्स पे भाग सकता है। और अब जब प्लेन दिल्ली के ऊपर ही घूम रहा है तो मिसाइल से उड़ाने वाले हैं उसको। भाई मजाक है क्या। और 10-15 लाख घूसे खाने के बाद पठान दबा देता है डेटोनेटर का बटन 2 सेकंड पहले, जैसे आप दबा देते हैं 2 सेकंड में सब्सक्राइब का बटन, और वो बचा लेता है पूरी दिल्ली को। लास्ट में जिम लटका हुआ है खाई से, और पठान कहता है चल निकल। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। जिम के गिरने से पहले कर दीजिए लाइक इस वीडियो को। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती है तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बंदे को जिम कहते हैं।